अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जायका इंडिया। आज हम आपके लिए लाए हैं बहुत ही डिलीशियस, यूनिक, हेल्दी और क्रिस्पी मेथी के पराठे बनाने की रेसिपी। तो चलिए रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। मेथी को किसी न किसी रूप में ज़रूर खाना चाहिए, चाहे पराठे बनाकर या सब्जी के रूप में, क्योंकि मेथी हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होती है। तो ये हमने 500 ग्राम मेथी ली है। सर्दी के मौसम में मेथी बहुत आती है मार्केट में। मेथी दो तरह की होती है, एक छोटे पत्तों की और एक बड़े पत्तों की। छोटे पत्तों की देसी मेथी खाने में ज्यादा टेस्टी और खुशबूदार होती है। हमने यहाँ पर छोटे पत्तों वाली देसी मेथी ली है। ये हमारे किचन गार्डन की फ्रेश मेथी है। ये मार्केट में भी आसानी से मिल जाती है। मेथी की हमने मोटी डंडियां अलग कर ली हैं, सिर्फ पत्तियां पत्तियां ली हैं। सब्जी बनाने में आप सॉफ्ट डंडियों का यूज कर सकते हैं, लेकिन पराठे बनाने के लिए सिर्फ पत्तियों का ही यूज किया जाता है। मेथी को हमने साफ करके इनकी मोटी डंडियां अलग करके धोकर छलनी में रख दिया था 4-5 घंटे पहले, ताकि इनका पानी अच्छी तरह से निकल जाए। कई बार गीली मेथी काटने से भी मेथी में कड़वापन आ जाता है। अब हम मेथी को चॉपिंग बोर्ड पर रखकर काट लेंगे। बहुत ज्यादा बारीक काटने की जरूरत नहीं है, मोटा मोटा ही काट लेंगे। बस इस बात का ध्यान रखना है कि मेथी को गीला नहीं काटना है, अच्छे से पानी निकलने के बाद ही मेथी को काटना है। तो ये हमने सभी मेथी को रफली काट कर रेडी कर लिया है। अब इस कटी हुई मेथी को साइड में रख लेंगे। ये हमने ली है 3 हरी मिर्च, 2 इंच का अदरक का टुकड़ा, 7 से 8 लहसुन के जवे, 2 मीडियम साइज की प्याज, और ये हमने एक चॉपर लिया है। इन सब चीज़ों को पहले हम रफली काट लेंगे। रफली काट कर चॉपर में डाल लेंगे। इस प्याज को भी हम मोटा मोटा काट लेंगे। और अब चॉपर में बारीक चॉप कर लेंगे। ये देखिए, इन सब चीज़ों को हमने बारीक करके चॉप कर लिया है। अब इन्हें भी हम साइड में रख लेंगे। अब नेक्स्ट हमें लेना है गेहूं का आटा। एक बड़े बर्तन में हम 2.5 कप आटा ले लेंगे। आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से आटा ले सकते हैं। हमने 700 ग्राम के करीब आटा लिया है और हमारे पास 2 कप कटी हुई मेथी है। अब हम इस आटे में कुछ मसाले ऐड करेंगे। ये हमने आधा टीस्पून जीरा लिया है, आप चाहे तो इसमें पिसा हुआ जीरा भी ऐड कर सकते हैं। आधा टीस्पून हमने अजवाइन ली है। अजवाइन से बहुत अच्छा टेस्ट आता है पराठों में। अब 1 चम्मच या टेस्ट के मुताबिक नमक डालेंगे। आधा टीस्पून हल्दी पाउडर डालेंगे। आधा टीस्पून या टेस्ट के मुताबिक लाल मिर्च डालेंगे। 1 टीस्पून हमने कुटा हुआ धनिया लिया है, आप इसमें धनिया पाउडर भी डाल सकते हैं। आधा टीस्पून होममेड गरम मसाला डालेंगे। और पराठों को क्रिस्पी बनाने के लिए हम इसमें डालेंगे 2 से 3 टेबल स्पून बेसन। बेसन डालने से पराठे एकदम क्रिस्पी बनेंगे। और 1 मुट्ठी हम इसमें डालेंगे फ्रेश कटा हुआ हरा धनिया। ये सब चीज़ें हमने इसमें बहुत फ्लेवरफुल डाली हैं। अब डालेंगे हम इसमें प्याज, हरी मिर्च, अदरक और लहसुन को जो हमने बारीक करके चॉप किया था। सभी मसालों के बाद अब हम आटे में कटी हुई मेथी डाल देंगे। और अब हाथ से बहुत अच्छी तरह मेथी को सभी सूखे मसालों के साथ आटे में मिक्स कर लेंगे। अगर हम मसाले और मेथी पहले नहीं मिक्स करेंगे तो आटे में कहीं पर मसाला ज़्यादा हो जाएगा और कहीं पर मसाला कम रह जाएगा। इसलिए ये स्टेप बहुत ज़रूरी है पराठे बनाने के लिए। और मेथी को कभी भी पहले से काट कर नहीं रखना है, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। जब मेथी इस्तेमाल करनी हो तभी काटें और पानी को अच्छे से ड्राई करने के बाद ही काटें। इन बातों का ध्यान रखकर आप मेथी के पराठे बनाएंगे तो आपके पराठे कभी भी कड़वे नहीं बनेंगे। अब सभी मसाले अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अब हम आटे को गर्म पानी से गूंदेंगे।
थोड़ा थोड़ा गर्म पानी डालते जाएंगे और आटे को गूंथते जाएंगे। अब आटे को अच्छी तरह से लोच लगाकर थोड़ा थोड़ा गर्म पानी डालकर गूंथते जाएंगे। आटे में एक साथ पानी नहीं डालेंगे वरना आटा पतला हो सकता है। थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और आटे को गूंथ लेंगे। हम जितना अच्छी तरह और देर तक आटे को गूंदेंगे उतनी ही सॉफ्ट और अच्छे हमारे मेथी के पराठे बनकर तैयार होंगे। अब आटे को अच्छी तरह से गूंदने के बाद हम इसमें 2 टेबलस्पून ऑयल डाल देंगे और आटे को थोड़ा सा और गूंद लेंगे। और अब इसे ढककर 15 से 20 मिनट के लिए रख देंगे ताकि आटा अच्छे से सेट हो जाए। 20 मिनट हो गए हैं आटे को रखे हुए। बस हाथ पर हल्का सा ऑयल लगाकर 1 मिनट के लिए आटे को और गूंद लेंगे। बस अब आटा रेडी है पराठे बनाने के लिए। अब ये हमने सूखा आटा लिया है। अब थोड़ा सा आटा लेंगे, जितना बड़ा आपको पराठा बनाना है उतना ही आटा ले लीजिए। अब सूखे आटे की मदद से आटे का पेड़ा बना लेंगे। पेड़ा बनाने के बाद सूखे आटे में डस्ट करेंगे और पेड़े की लोई बना लेंगे। अब हम लोई को 7 से 8 इंच के डायमीटर में बेल लेंगे। तो ये देखिए हमने लोई को 7 से 8 इंच के डायमीटर में बेल कर तैयार कर लिया है। अब इस पर बीच में हल्का सा ऑयल लगाएंगे। ऑयल को हाथ से सभी साइडों में फैला लेंगे। अब हम इसे पहले ऊपर से फोल्ड करेंगे, हल्का सा ऑयल लगाएंगे। दूसरी साइड से भी फोल्ड कर कर ऑयल लगाएंगे। अब इसकी दोनों साइडें भी हम फोल्ड कर लेंगे। अच्छी तरह से दबाकर लोई को सूखे आटे की मदद से बेल लेंगे। जितना बड़ा पराठा आप रखना चाहें उतना बड़ा आप इसे बेल कर तैयार कर सकते हैं। तो ये इस तरह से हमारा चौकोर पराठा बनकर तैयार हो जाएगा। तो ये हमने पराठा बेलकर तैयार कर लिया है। अब ये तवा हमने पहले ही गैस पर रख लिया था। तवा अच्छे से गर्म हो गया है। अब इस तवे पर थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे और गर्म तवे पर पराठा डाल देंगे। पराठे का कलर जब हल्का सा चेंज हो जाए तब इसकी साइड बदल देंगे। तकरीबन 1 मिनट हो गया है पराठे को दूसरी साइड से भी सेकते हुए। अब इस पर आधा टीस्पून ऑयल डाल देंगे और इसकी साइड चेंज करके दूसरी साइड से भी हल्का सा ऑयल लगाकर स्पून से दबा दबाकर
क्रिस्पी होने तक सेक लेंगे। ये देखिए पराठा दोनों साइडों से अच्छी तरह से क्रिस्पी होकर सिक गया है। अब हम इसे तवे पर से उतारकर प्लेट में रख लेंगे। अब हम दूसरे मेथड से आपको पराठा बनाकर दिखाएंगे। जितना बड़ा आपको पराठा बनाना है उतने ही आटे का पेड़ा लेकर सूखे आटे की मदद से इसकी लोई बना लेंगे। लोई बनाने के बाद हम इसे थोड़ा सा बेल लेंगे। बेलने के बाद आधा टीस्पून के करीब ऑयल लगाएंगे। सब तरफ ऑयल को अच्छी तरह से फैलाकर इसे आधा फोल्ड कर लेंगे। इस साइड पर भी ऑयल लगाएंगे और फिर इसे भी फोल्ड कर लेंगे। अच्छी तरह से फोल्ड करने के बाद हम इसे प्रेस कर लेंगे। ये देखिए हमने इसे अच्छे से प्रेस कर लिया है। अब हम इस पर सूखा आटा लगाकर इसे पतला पतला बेल लेंगे। तो इस तरह से ये हमारा तिकोना पराठा बनकर तैयार हो जाएगा। तो ये देखिए पराठा हमने बेल लिया है और अब इसे भी पहले तवे पर हल्का सा ऑयल लगाएंगे और फिर पराठे को तवे पर डालकर पहले एक साइड से कलर चेंज होने तक सिकने देंगे। ये देखिए पराठे का कलर चेंज हो गया है। अब हम इसकी साइड चेंज कर देंगे और इस पर आधा टीस्पून के करीब ऑयल लगाएंगे। ऑयल को सब तरफ अच्छी तरह से लगा लेंगे पराठे पर और अब स्पून से दबा दबाकर अच्छी तरह से क्रिस्पी होने तक पराठे को सेक लेंगे। दोनों साइड से पराठे को अच्छी तरह से सेक लेंगे। ये देखिए बहुत अच्छे से क्रिस्पी होकर पराठा सेक गया है। अब हम इसे भी प्लेट में रख लेंगे। दो तरीके से हमने आपको पराठे बनाकर बताए हैं। अब हम एकदम सिंपल तरीके से पराठा बनाएंगे। इसमें हम ऑयल बहुत कम यूज करेंगे। तो पेड़ा बनाकर हम इसकी लोई बना लेंगे। इस पराठे को बेलते वक्त हम इसके अंदर ऑयल नहीं लगाएंगे। जो लोग घी तेल बहुत कम खाते हैं या किसी वजह से उन्होंने ऑयल बंद कर रखा है तो ये उनके लिए है। जितना बड़ा पराठा आपको रखना है उतना बड़ा पतला पतला बेल लेंगे। तो ये हमने सिंपल सा पराठा बेलकर रेडी कर लिया है। अब गरम तवे पर हल्का सा ऑयल लगाएंगे और इस तवे पर पराठे को डाल देंगे और फ्लेम को मीडियम ही रखेंगे। पराठे की साइड चेंज कर देंगे और इस साइड से भी पराठे को सिकने देंगे। पराठे को चेक कर लेंगे। पराठे पर हल्के हल्के निशान आने लगे हैं। अब हम बहुत थोड़ा सा ऑयल लगाकर इसे अच्छी तरह से क्रिस्पी होने तक सेक लेंगे। तो ये पराठा भी अच्छे से क्रिस्पी होकर सिक गया है। हमने आपको 3 तरह से मेथी के पराठे बनाकर दिखाए हैं। आपको जो भी तरीका अच्छा लगे उसी तरीके से आप सभी पराठे बनाकर तैयार कर सकते हैं।
मेथी के पराठे बनकर तैयार हैं। अब हम इन गर्मा गर्म पराठों को सर्व करेंगे हरे धनिए की चटनी और रायते के साथ। आपको अगर मक्खन पसंद हो तो आप पराठों पर मक्खन लगाकर सर्व कर सकते हैं। मेथी के पराठे बहुत क्रिस्पी बने हैं। हम एक पराठा आपको तोड़कर दिखाते हैं। आप देख सकते हैं पराठे बाहर से क्रिस्पी और करारे बने हैं और अंदर से एकदम सॉफ्ट हैं, अच्छी तरह से अंदर तक सिके हुए हैं क्योंकि हमने इन्हें धीमी आंच पर सेका है। उम्मीद है फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपनों के साथ शेयर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।